नोट, आर में प्रथम संक्रिया कोई मर्जी हो, जैसा कि हमने पहले स्टार लिया था फिर प्लस, तो मैं प्लस लिख रहा हूं। आर में प्रथम संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है हमने 0 प्लस लिया यहां इस परिभाषा में, वो वलय का शून्य अवयव कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। ध्यान रखना बुक के अंदर सिर्फ ये 0 है, प्लस नहीं लिखा बीच में। नंबर 2, आर में जो दूसरी संक्रिया है, द्वितीय संक्रिया यानी कि गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव, ये विद्यमान होना जरूरी नहीं है, अगर हो उसको हम 1 या ई से लिखते हैं। वलय का इकाई अवयव कहलाता है, यूनिट एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट इकाई अवयव कहलाता है। यहां लिख देता हूं, यदि 1 का अस्तित्व हो तो इस 1 को हम क्या कहेंगे, वलय का इकाई अवयव कहेंगे। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है शून्य के भाजक, शून्य के भाजक, डिवाइजर ऑफ 0। यदि वलय आर में कोई दो शून्येतर का मतलब नॉन जीरो एलिमेंट, शून्येतर अवयव ए व बी इस प्रकार है कि उनका गुणा 0 आ जाए। 0 अगर 0 नहीं है लेकिन गुणा 0 आ जाए, तब ए व बी को शून्य के भाजक कहते हैं, शून्य के भाजक कहते हैं। तथा वलय आर को शून्य भाजक सहित वलय कहते हैं। एक शून्य भाजक सहित वलय बात हो रही है यहाँ पे, फिर हम बात करेंगे शून्य भाजक रहित वलय। शून्य भाजक रहित वलय का मतलब वलय में एक भी अवयव शून्य का भाजक नहीं हो, इसकी कंडीशन लिखेंगे बाद में। शून्य के भाजक का मतलब ये है। तो अब एग्जाम्पल से बात करते हैं। यदि सेट आर के अंदर ये एलिमेंट है 0 1 2 3 4 और 5 और संक्रिया ये है, तो हमें पता है हम ये सिद्ध भी करेंगे R + 6 और ये गुणन 6, ये वलय है और इसका जो शून्य अवयव है, इसका शून्य अवयव 0 है। अगर हम सेट R ये लेते हैं, ये दो संक्रियाएं लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर, ये विसंरचना एक वलय होती है, ये हम चर्चा बाद में कर लेंगे। और इस वलय का शून्य अवयव ये है और इस 0 के अलावा बाकी सारे जो अवयव हैं ये शून्येतर अवयव हैं, नॉन जीरो एलिमेंट है ये। तो सिंस करके 2 और 3 R के एलिमेंट हैं, 2 और 3 R में हैं
और साथ में क्लियर है 2 नॉट इक्वल टू 0 और 3 भी नॉट इक्वल 0, परंतु 2 गुणा 3 0, इनका गुणा क्या है 0 है, पता है आपको। इसका मतलब ये हो गया R में इसका ये सीधा लिख दें, इसका मतलब 2 व 3, इसका मतलब 2 व 3 क्या है, शून्य के भाजक, ये शून्य के भाजक। नंबर 4, नंबर 4 शून्य भाजक रहित वलय, इसकी बात करेंगे तो वलय R प्लस डॉट शून्य भाजक रहित वलय कहलाता है। शून्य भाजक रहित वलय कहलाता है यदि R में एक भी अवयव, R में एक भी अवयव शून्य का भाजक न हो। क्या मतलब हुआ, अर्थात यदि R में A, B बिलोंग्स टू किन्हीं, लिखो आप, यदि R में किन्हीं A, B बिलोंग्स टू R और साथ में नॉट इक्वल 0, B नॉट इक्वल टू 0 है, के लिए उनका गुणा कभी भी 0 ना हो। R में किन्हीं A, B बिलोंग्स टू R के लिए, यानी R में से कोई दो लो, अगर वो दोनों 0 नहीं है तो उनका गुणा भी 0 न हो। अर्थात या अथवा में लिख सकते हैं हम, अथवा हम बात करें यदि R में किन्हीं A, B बिलोंग्स टू R के लिए अगर उनका गुणा 0 है तो ये तभी संभव हो जब A बराबर 0 या B बराबर 0 अन्यथा नहीं हो। R में किन्हीं A, B के लिए अगर A गुणा B 0 है तो ये तभी संभव हो जब या तो A 0 है या B 0 है, अदरवाइज नहीं हो। थोड़ा यहाँ मैं सही कर देता हूँ, इसमें प्लस और प्लस, ये 0 का मतलब 0 एलिमेंट है भाई, एक बार सुधार कर लेंगे बाद में, ये है। तो R में किन्हीं A, B बिलोंग्स टू R के लिए अगर ये चीज़ है तो ये तभी पॉसिबल हो जब ये चीज़ सत्य, अदरवाइज नहीं हो, इसका मतलब ये है। फिर नंबर 5, अब मान लो आपको एग्जाम्पल के अंदर कोई एक सेट दिया और 2 संक्रियाएं दे रखी हैं, आपको पता नहीं वो संक्रिय संधि उधारी है या नहीं है, और हमें ये सिद्ध करना हो कि R एक वलय है, तो इसको कैसे करेंगे हम। अरिक्त समुच्चय R, अब मैं संक्रिया कह रहा हूं, द्विधारी संक्रिया नहीं कह रहा। संक्रिया कुछ भी कह सकते हैं आप, संक्रिया प्लस एम गुणा के सापेक्ष वलय का निर्माण करेगा यदि।
यानी ये आर वलय होगा इन दो संक्रियाओं के सापेक्ष कब, तो अब यहाँ पे द्विधारी संक्रिया, यानी संक्रिया में मैंने प्लस और गुणा लिखी है, संक्रिया तो वो कैसे भी दे सकता है, मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये संक्रियाएँ द्विधारी है या नहीं आर में, तो मुझे अगर इसे चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, शर्त तो वो तीनों तीन ही हैं, बस इसमें आर स्टार जो है आबेली समूह है, आबेली समूह हो, और अर्थात इसका मतलब अब यहाँ पे 5 शर्तें हम लेंगे। संवर्तता, क्लोजर प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे आपको क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। आर जो है संक्रिया स्टार के सापेक्ष क्या हो, संवर्त हो। क्या मतलब हुआ, अर्थात फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, और अद्वितीय, ये संवर्तता गुणधर्म है। फिर बाकी साहचर्यता वैसे ही, थर्ड वही हो गई तत्समक अवयव, और फोर्थ प्रतिलोम अवयव, और 5वां कर्म विनिमयता। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ ध्यान से देखो, उसमें हमें 4 ही प्रॉपर्टी लिखी थी, और ये चीज़ एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन संक्रियाओं का द्विधारी है या नहीं हमें पता नहीं है। फिर सेकंड कंडीशन में आर और सेकंड ऑपरेशन, ये जो स्ट्रक्चर है कि क्या हो, साम्य समूह हो। अब साम्य समूह होने का मतलब क्या मतलब है, अर्थात नंबर 1 संवर्तता, अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी की बात करेंगे, नंबर 2 साहचर्यता, ये 2 प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो संवर्तता में क्या है, आर इस सेकंड ऑपरेशन के सापेक्ष क्या हो, संवर्त हो। इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए हैज बी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये है। साहचर्यता का मतलब वो है ही है। और तीसरा बंटन नियम, अब बंटन नियम भी मैंने बता दिया, सेम वही है, तो ये परिवर्तन थोड़ा सा है वो चेक कर लेना। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर के अंदर और इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने वलय को परिभाषित किया है, और उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने नोट किए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, वलय के प्रकार और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।